हेलो एवरीवन, मेरा नाम करिश्मा नामा है। रेसिंग बाय करिश्मा नामा चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि जो मेरी क्लासेस है वो कंटिन्यू आने लगी है। क्लासों में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आप लोग रेगुलर में क्लासेस अटेंड कर रहे हो। तो जैसा कि आप सब लोग, कई स्टूडेंट्स का मेरे पास डिमांड भी आता है कि मैम ब्लड रिलेशन कराओ, डायरेक्शन कराओ, ये करवाओ, वो करवाओ। अरे मैं करवाऊंगी, सब करवाऊंगी, ठीक है। एक एक टॉपिक सब लूंगी, बट पहले एक टॉपिक जो अपना चला है पहले वो क्लियर हो जाए, उसके बाद में मैं आपके सारे टॉपिक लूंगी। डीआई लो मैम, डीआई भी हम लेंगे, ठीक है। डीआई भी हम लेंगे, टॉपिक हम सारे करवाऊंगी। पर जो पहले चल रहा है वो टॉपिक तो हम क्लियर करवाए। जो टॉपिक चल रहा है हमारी कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग का भी टॉपिक जो है वो आप लोग क्लियर नहीं हुआ। पजल आप लोग का डेली रहेगा। पजल जो है एक प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। पजल प्रैक्टिस मांगता है तो उसको मैं आप लोग के साथ डेली रखूंगी। दो पजल आप लोग की डेली रहेगी। देन उसके बाद में मैं डेली आप लोगों का एक टॉपिक लूंगी। जैसे कोडिंग कोडिंग का हमारा पहला क्लास हुआ था, पहला क्लास आप लोगों को समझ में नहीं आता, आप लोगों की डिमांड को तो मैंने दूसरा क्लास लिया। दूसरे क्लास के साथ अब मैं तीसरा क्लास ले रही हूँ कोडिंग कोडिंग का, जिससे आप लोगों को और अच्छी तरीके से आ जाएगा। फिर उसके साथ मैं एक क्लास और ले लूँ कोडिंग कोडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों के साथ क्लास लूंगी जिससे आप लोग क्लियर होते जाए। बट टॉपिक पहले पुराना वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो, उसके बाद ही तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डीआई में लूंगी गाइस, आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं है। एक एक टॉपिक में आप लोगों सारे यहाँ पे लूंगी। बस आप लोग मुझे ये बताते रहिए कि कौन से टॉपिक आप लोगों को कमी आ रही है, कौन सा टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं हम आज कोडिंग डिकोडिंग की। तो कल जो कोडिंग डिकोडिंग आया था वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। कहाँ दिक्कत आई होगी वो आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, राइट। अब दिक्कत जो है वो क्या रही होगी, कोड ढूंढने में टाइम लगा होगा, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं, कोड ढूंढने में टाइम लगाते हैं। मैम कोड ढूंढने में टाइम टाइम लगता है, अरे कोड ढूंढने में टाइम नहीं लगता है, टाइम लगता है हमारे माइंड में इतना सब कुछ चलता रहता है ना एग्जाम के टाइम पे कि हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता है। उस चक्कर में हम सब कुछ गिच पिच हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता और हमें कोड ढूंढने में बहुत कंफ्यूज होता है कि यार ये हड़बड़ाहट में जो होता है उसमें हमारे पास बहुत दिक्कत आती है। तो वो दिक्कत हमें नहीं लेनी, क्यों? क्योंकि उसका भी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहला, कि आप पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ इसको रखिए। माइंड में क्या चल रहा है सब निकालो, सिर्फ मुझे एग्जाम क्रैक करना है ये चीज माइंड में डालो, राइट। सिर्फ मुझे एग्जाम क्रैक करना है यही चीजें अपने माइंड में डाल लो, ठीक है। कहाँ से शुरू करूं, कौन सा पहले करूं, क्या करूं, ये सब चीजें माइंड में आती है, ठीक है। जो आ रहा है उससे पहले करो, जो लेंदी है उसको बाद में करो, ठीक है। कोडिंग कोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इजी है, बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। कल आप लोग मेरे साथ पढ़े थे, कल आप लोग मेरे साथ पढ़े थे कोडिंग डिकोडिंग। तो आप लोगों को ये आइडिया लग गया होगा कि टॉपिक किस तरीके का है, बहुत सिंपल सब, या फिर यूं कहोगे रीजनिंग सबसे इजी टॉपिक है। रीजनिंग का सबसे इजी टॉपिक क्या है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। सेलोस जो है, सेलोस आप लोग कंप्लीट हो चुका है, वो भी आप लोगों के कमेंट बहुत अच्छे आए हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गाइस कि आप लोगों को एक दो बार तीन क्लास में आप लोगों को सेलोस इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग आज की क्लास की। ये रही गाइस आज की क्लास, ठीक है। ये रही आज की क्लास। अब आज क्लास के अंदर कह रहे हैं, निर्देश जो डायरेक्शन दिया हुआ है वो कह रहे हैं कि निम्न से लिखित जानकारी पढ़े और उसके आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, वे खेल के एक भाग के रूप में चार नियम बनाते हैं। वे खेल के एक भाग के रूप में चार नियम बनाते हैं। नियम D2H9A1D4 कहता है कि व्यक्ति खड़ा होगा और अपने जूते बाहर निकालेगा। मतलब D2H9A1D4 ये किसका कोड होगा, अपने जूते बाहर निकालेगा, अपने जूते बाहर निकालेगा। फिर वो कहता है कि B2A1C1A4 कहता है कि तुरंत दाएं मुड़ेगा, ठीक है। तुरंत दाएं मुड़ेगा, इसका कोड हो गया। इसके बाद वो कहता है, इसके बाद जो नियम वो कहता है C3P1D2C1 कहता है कि अपनी बारी कूदे। अंत में नियम कहता है D2D4D4K2C3 कहता है कि तुरंत फिर से कूदे,
ठीक है, तुरंत फिर से कोड, अब इसका कोड हमें देखना है, राइट, अब इसका कोड हमें देखना है। इंग्लिश में पढ़ूं तो डायरेक्शन रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड and questions given beside. If few kids are playing in a park, कुछ बच्चे हैं जो पार्क में खेल रहे हैं, they made 4 rules, उन्होंने 4 रूल्स बनाए हैं, पार्ट ऑफ ए गेम, खेल के 4 नियम बनाए उन्होंने, ठीक है। The true, the rule, D2 is 9 D4 states the person would stand up, ठीक है। Take your shoes out, पहले का क्या, take your shoes out, then the rule B2A1 C1 A4 sets to attack instead right turn. After this, the rule C3 P1 D2 C1 states that jump on your track. Finally, the rule B2 D4 K2 C3 states jump out and instant again. ठीक है, ये इसका रूल रहेगा, ये इसका नियम रहेगा। अब इसमें अंदर से अपन को देखना है कि कौन सा कोड किसका है। अब इसमें शूज का कोड पूछा है, अब अगर मैं अलग अलग ढूंढने लगूंगी कि शूज का कोड कौन सा है, वह शूज का कोड कौन सा है, तो इसको मुझे बहुत टाइम लगेगा। बात करते हैं हम एक साथ कोड निकालने, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा, दिक्कत रहेगा ही नहीं फिर से, ठीक है। अब इसमें देखो, आप पहला कह रहे हैं कि अपने जूते बाहर निकालें, ठीक है, इसका कोड ये रह गया, इसका कोड ये रह गया, राइट। फिर कह रहा है कि B2A1 C1 A4, इसका कोड तुरंत दाएं मुड़े, जहां आप लोगों को एक से दूसरा रिपीट हो वो देखना है। C3 P1 D2 C1 कहता है कि अपनी बारी कूदे, अपनी बारी पर कूदे, ठीक है। दिन कह रहा है कि B2, फिर कह रहा है B2 D4 K2 C3 तुरंत फिर से कूदे, तुरंत फिर से कूदे, ठीक है। अपने अपना कोई है इसके अंदर, अपना कोई है, हाँ भाई है, D4, अपने का जो कोड रहेगा वो रहेगा D4, ठीक है। यहाँ में लिख देती हूँ अपना, और इसका कोड क्या रहेगा D4, ठीक है। जूते, शूज का भाई, शूज कोई दोबारा रिपीट हो रहा है नहीं, शूज दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। बाहर 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 का कोई रिपीट हो रहा है नहीं, बाहर भी कोई रिपीट नहीं हो रहा है, निकालेगा इसका भी कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तुरंत, अब आप लोग देखो, तुरंत तुरंत इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब B2 हो जाएगा तुरंत का, B2 हो जाएगा तुरंत का, तुरंत का हो जाएगा B2, राइट। देन इसके बाद में दाएं, दाएं का कोड नहीं है, ठीक है। मुड़ने का कोड भी नहीं है, A1 C4 सॉरी C1 A4। अब इसमें देखें, इसमें अगर देखते हैं तो D2 इसके अंदर भी था और D2 इसके अंदर भी था, अपनी बारी पर कूदे, अपनी बारी पर कूदे, तो बारी सॉरी अपने जूते बाहर निकालेगा, बाहर निकालेगा, इसके अंदर कोड देखा है D2, D2 अभी तक किसी का नहीं मिला हमें कोड, पर D2 अगर देखा है तो D2 इसके अंदर ये था, तो इसमें देखो अपनी बारी पर अपने इसका कोड था D2 हो जाएगा, D2 था, D4 नहीं था। D4 जो कोड रहेगा, D4 कोड रहेगा निकालने का, D4 कोड रहेगा निकालने का, यहाँ लिख देते हैं अपन निकालने का,
निकालेगा, क्या कोड है इसका, D4, D4 राइट। अब H9 और A1 जूते का और बाहर का नहीं पता हमें, ठीक है। अब C3 किसका कोड हो सकता है, C3 हो जाएगा कूदने का, C3 हो जाएगा कूदने का, C3 राइट। D2 हमें मिल चुका है, A1 का कोड क्या हम कंफर्म कर सकते नहीं, A1 का कोड हम नहीं कर सकते, दाएं भी हो सकता है मुड़े भी हो सकता है, ठीक है। K2 बारी, बारी या पर, बारी या पर हम कह सकते हैं इसमें, ठीक है। C3 का कोड हमें मिल चुका है, K2 का हम कंफर्म नहीं कर सकते, D4 हमें मिल चुका है, ठीक है। अभी पूछा है कि शूज का कोड क्या रहेगा, D2 नहीं रहेगा, D2 अपने का हो गया, D4 निकालने का हो गया, तो अब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, बट श्योरिटी नहीं है इसकी, कि H9 ही फिक्स है कि A1 ही फिक्स है, ये चीज शॉर्ट नहीं है इसकी, ठीक है। जब शॉर्ट ही नहीं है तो आइदर लग जाएगा कि या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, कंफर्म तो नहीं कह सकते ना। हाँ, अगर इन दोनों में से कोई एक ही कोड दिया होता, इन दोनों में से कोई एक कोड तो हम श्योर कर सकते थे कि हाँ ये हो सकता है इसका, ठीक। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टर्न, आपकी बारी, आपकी बारी के लिए क्या कोड रहेगा, आपकी के लिए हम निकाला D2, ठीक है। C3 कूदने के लिए था तो ये वाला आपका कट जाएगा, इसमें D1 D2 है ये कट जाएगा आपका, ये वाला कट जाएगा आपका। अब बात करते हैं तो सिर्फ C2 और C1 की, C2 C1 की। अब इन दोनों में से देखिए कि अपनी बारी, आपकी बारी, बारी के लिए क्या कोड रहेगा, अपनी बारी पर कूदे तो C3 तो होगा नहीं, C1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C1 D2 C1 D2 C1 हो जाएगा इसका कोड। इसका कोड हो जाएगा D2 C1, इसका कोड हो जाएगा D2 C1, क्योंकि C2 तो कोई कोड है ही नहीं हमारे पास, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब जंप आउट के लिए क्या कोड था, जंप आउट तो हमारे पास था ही नहीं, जंप आउट कहता फिर से कूदे, फिर से कूदे के लिए क्या था, जंप आउट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कूदने का क्या था, C3, ठीक है। अब C3 देखो, ऑप्शन इसमें भी C3 है, इसमें भी C3 है, बस ये दो है जिसमें C3 है, पर आउट का D4 था नहीं, D4 हमारे पास ऑलरेडी D3 निकालने का, कूदने का D4 था, ठीक है। C3 D4 आपकी बार जंप आउट का हो जाएगा C3 D4, ठीक है। अगर D2 अगर लिखते हैं तो D2 का मतलब होता है अपना, आपका, ठीक है। लेकिन कूदना, निकलना, आउट निकलना, ठीक है, उसका हो जाएगा D4। देन टेक राइट मूव का कोड क्या था, टेक राइट मूव का कोड क्या था, A1 किसका था, P1 किसका था, A4 किसका था, ये हमें नहीं पता,
अब आप लोग देखो, टेक, टेक इसमें भी है, टेक की बात करें तो टेक इसमें है, और टेक किसमें है, टेक इसमें भी है, इसके अलावा टेक और कहीं नहीं है। अब टेक इसमें और इसमें, इन दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, A1 इन दोनों में कॉमन है, तो टेक का मिल जाएगा A1, टेक का मिल जाएगा A1, राइट। देन इसके बाद में कह रहा है राइट, राइट कहीं और है, नहीं राइट कहीं और नहीं है, ठीक है। B2 का मिल गया था हमें, A1 भी मिल गया, C1 का कोड क्या था, C1 किसका कोड था, ठीक है, A4, राइट कोड हो जाएगा A4, A4, मूव, और मूव का कोड, मूव का जो कोड रहेगा वो एक एक्स्ट्रा कोड आ जाएगा, ठीक है। P1, P1 के साथ F1 हो जाएगा, अब F1 भी हो सकता है या फिर C भी हो सकता है, ठीक है, H9 भी हो सकता है, तो इन दोनों के लिए कोड कौन सा आएगा, याद है कोड, या तो इसको A1 H9 A4 कर सकते हैं, या फिर A1 F1 A4 कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका कोड हो जाएगा, या तो या फिर या, आइदर नाइदर केस आ जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगेन, अगेन का कोड क्या होगा, फिर से अगेन का कोड क्या होगा, अब अगेन का कोड अगर मैं देखूं, B2 नहीं था, K2 हो सकता, K2 है, अगेन का कोड K2 हो जाएगा, ये फिर से अगेन का कोड K2 हो जाएगा, ऑप्शन में है हमारे पास, बिल्कुल है ऑप्शन में, अगेन का के, अगेन का कोड क्या हो जाएगा K2, ठीक है। B4, B2 और C3 ये तीनों कोड हमारे पास थे। K2 अगेन जो था एक ऐसा वर्ड था जो दो बार रिपीट नहीं हुआ है, और K2 भी एक ऐसा कोड है जो दो बार रिपीट नहीं हुआ था, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोड को देखिए, पहले सारे कोड एक साइड लिख लीजिए, जिससे कि वो कोई सा भी कोड हमसे पूछे हम उसका आंसर इजीली दे पाए, ठीक है। तो आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है, और क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है, ये सब आप लोग ही मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जो पढ़ रहा होगा वही मुझे कमेंट करके बताएगा कि क्या क्या समझ में आप लोगों के नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो क्या नहीं आ रहा है और क्यों नहीं आ रहा है, मेरे पढ़ाने में कि आपके समझने, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि भाई ये दिक्कत हमें आ रही है, ये दिक्कत हमें आ रही है, ठीक है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द या शब्दों का एक समूह दिया गया है, जिसके बाद A, B, C और D रूप में लेबल किए गए अक्षरों और अंकों के चार संयोजन दिए गए हैं। आपको ये पता लगाना है कि निम्नलिखित चार संयोजनों में से कौन सा शब्द या शब्दों का समूह को सही ढंग से दर्शाता है, या इसके विपरीत नीचे दिए गए कोड और शर्तों के आधार पर यदि कोई भी संयोजन मेल नहीं खाता तो अपने उत्तर के रूप में इनमें से कोई नहीं चुने। एक निश्चित कोड भाषा में हैप्पीनेस बिल्ड अपॉन और सेल्फ को E8L R10 S M3 F C
6 1। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है गाइस, आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे थे कि आप लोग कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, ठीक है। अब हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का कोड क्या रहेगा और किस तरीके से कोड निकाल रहा है, ठीक है, किस तरीके के कोड वो निकाल रहा है और कैसे हम उसका कोड निकालेंगे, ठीक है। अब इसको बिगिनिंग्स आर ऑलवेज मेसी, मेसी अब इसके कोड को इस तरीके से लिखा है, नेवर डाउट योर इंस्टेड, इसने इस कोड को इस तरीके से लिखा है, लर्न समथिंग न्यू एवरीडे, इसका कोड इसने अलग तरीके से लिखा है। अब कौन कौन सा कोड किसका है और कैसे इसने कोड निकाले, कौन सा उसका कोड इसका है, कौन कौन से कोड को इसने किस तरीके से निकाले हैं, वो सब कोड हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। अब एच, एच का कोड क्या हो सकता है, एच का अगर मैंने आप लोगों को बताया था अल्फाबेट याद, ठीक है, अल्फाबेट याद है, अल्फाबेट सबको याद आई नो, बट रिवर्स अल्फाबेट नंबरिकल अल्फाबेट, ठीक है, रिवर्स अल्फाबेट नंबरिकल अल्फाबेट। बात करें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हो गया हमारे अल्फाबेट। नंबर की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। ये अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट आपकी न सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग, ये अल्फाबेट न सिर्फ आपके कोडिंग डिकोडिंग में बल्कि आप लोगों के सीरीज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपके सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था, सीरीज पढ़ाई थी उस टाइम मैंने कहा था, अल्फाबेट पढ़ाया मैंने उस टाइम मैंने आपको कहा था, ठीक है, कि अल्फाबेट आप याद रखो, अल्फाबेट एक अल्फाबेट याद करोगे तो आप दो टॉपिक आप लोग क्लियर कर पाओगे, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज। अल्फाबेटिकल जो सीरीज आती है वो सिर्फ पूरी तरह से इसके ऊपर ही डिपेंड आती है, अल्फाबेटिकल सीरीज होती है पूरी तरह से इसके ऊपर ही डिपेंड आती है। पता नहीं एग्जामिनर का कब दिमाग घूम जाए, कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे ला दे, हमें पूरी तरीके से तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है, हमें पूरी तरीके से तैयार रहना है कि एग्जामिनर अगर आसमान छुए तो हम आसमान के लिए तैयार है, और एग्जामिनर अगर जमीन छुए तो हम जमीन के लिए भी तैयार है, ठीक है, हमें हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज के लिए और कोडिंग के लिए आपको ये जो अल्फाबेट है वो आपको याद करना ही करना है, ठीक है, ये अल्फाबेट रहेगा। अब देखो, अब आ जाओ क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन पे आते हैं, अपन क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे कह रहा था हैप्पीनेस, अब एच का रिवर्स, एच का रिवर्स था एस, और एच कितने नंबर पे आता है, एच कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे, 8 नंबर पे जो एच आता है तो क्या 8 नंबर कहीं दिया हुआ है, नहीं, 8 नंबर इसमें 8 नंबर दिया हुआ है, बट एच का रिवर्स इसमें नहीं दिया हुआ है,
ठीक है। पांच, पांच को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ 10,000, आई का रिवर्स जो है आर आ जाएगा। इधर देखो आप, अल्फाबेटिकल से आई का रिवर्स जो है वो आर आ रहा है, आई का रिवर्स आर आ रहा है और एच का रिवर्स एस आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो एस 10 आर, मतलब कि आर 10 थिंग्स, ये तो हो जाएगा हैप्पीनेस अकॉर्ड, ये हो जाएगा। इसके बाद मैं बी का अगर मैं रिवर्स करूं, बी का रिवर्स, बी का क्या आ जाएगा वाई, बी का आ जाएगा वाई। डी का रिवर्स करते हैं, यू का अगर मैं रिवर्स करूं तो यू का रिवर्स आता है बी, यू का रिवर्स करते हैं तो एफ आता है। यू का रिवर्स तो एफ आएगा, यू का रिवर्स एफ आएगा, बी का रिवर्स वाई आएगा, एच का रिवर्स एस आएगा, बच रहा है एफ। अब एफ का रिवर्स जो है, सॉरी, ओ का रिवर्स क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, ओ का रिवर्स एल आ जाएगा। ये आप देखो, ओ का रिवर्स एल आ जाएगा, मतलब ये तो आप लोगों को कंफर्म हो गया है कि ये सब रिवर्स चल रहा है। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ चुका है कि ये चीज तो रिवर्स चल रही है। ठीक है, एच का रिवर्स एस आ जाएगा और बी का रिवर्स वाई आ जाएगा। ठीक है, यू का रिवर्स एफ आ जाएगा और ओ का रिवर्स जो है वो एल आ जाएगा, ये इसके रिवर्स आ जाएगी। ठीक है, आप देखें कि अब एल तो आ रहा है हमारे पास, पर ई कैसे आ रहा है इसके अंदर, ई ई कैसे आ रहा है इसके अंदर। अगर बात करें तो अगर इसको एस वी से हम लोग लिख लेते हैं तो भी ये नहीं आ रहा है, क्योंकि जो वर्ल्ड है अपॉन है ओवर सेल्फ, इनका भी देखना है हमको। ठीक है, तो सी, सी किसका रिवर्स होता है, एक्स का रिवर्स होता है, तो 1 माइनस अगर हम लोग कर देते हैं बी के बी में अंदर +1 करते हैं तो हमारा सी आ जाएगा, बी में +1 कर देते हैं तो सी आ जाएगा, और 6 कैसे आएगा, इन दोनों का प्लस करते हैं। ठीक है, अब एन, तो एन का रिवर्स हो जाएगा एम, एन का रिवर्स हो जाएगा एम, मतलब चलते ही गाड़ी रिवर्स में ही रही है। ठीक है, और एफ का रिवर्स क्या हो जाएगा, एफ का रिवर्स, तो इसके अंदर से 1 माइनस कर दो, इधर हमने बी के अंदर +1 करा था, इधर एफ के अंदर माइनस कर दो। ठीक है, तो इस तरीके आ जाएंगे कि हमारे कोड क्या रहेगा। अब बिगिनिंग के अंदर बी की बात करूं, बी का रिवर्स वाई, आर, ए का रिवर्स जेड, ए का रिवर्स जेड, फिर से ए का रिवर्स जेड। ठीक है, मैं सी का रिवर्स एम का रिवर्स एन, एम का रिवर्स एन। ठीक है, ये भी हो गया, बट फिर वही, फिर रिवर्स किसका,
एल का रिवर्स आर हो जाएगा, एल का रिवर्स आर हो जाएगा, ई का रिवर्स आर का रिवर्स तो एल हो जाएगा, आर का रिवर्स आई हो जाएगा। ठीक है, नेवर, एन का रिवर्स एम हो जाएगा, डी का रिवर्स वी हो जाएगा, और y का रिवर्स b हो जाएगा, और i का रिवर्स w हो जाएगा। लैंड l का o हो जाएगा, s का h हो जाएगा, n का m हो जाएगा, n का m हो जाएगा, और e का v हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कोड है, ये हमारे पास कोड मिल गया हमको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अब बात करें क्वेश्चंस की, बात करें क्वेश्चंस की, तो हम लोग देखें मेसी का कोड इसने पूछा है, मेसी का कोड इसने पूछा है, तो एम का जो रिवर्स रहेगा वो क्या रहेगा, एन, एम का रिवर्स जो रहेगा वो एन। आप लोग ज्यादा डीपली जाओ तो एन देख लो, इसमें एन है नहीं है, इसमें एन है नहीं है, इसमें एन है इसमें एन है नहीं है, इसका मेसी कोड हो जाए X6N। अब इसमें देखो आप X6N, X6N ये रहा। ठीक है, X6N कोड है, ठीक है, निकाल लो, टिक लगाओ, निकलो। इतना टाइम देना ही नहीं है आपको, एग्जामिनर आपको इतना टाइम देने ही नहीं देगा। ठीक है, बेसिक कोड हमें मिल गया। अब X7V, X7V, V किसका रिवर्स होता है, VE का, तो X7V, इसमें E नहीं है, इसमें E नहीं है, इसमें E नहीं है, और एवरीडे। X7V आप देखो किसका कोड, अब इसके अंदर देखो X7V, X7V एवरीडे। ठीक है, राइट, ज्यादा ध्यान देना ही नहीं इसमें, जो कोड हमें मिल जाए। कोडिंग कोडिंग कह रही हूँ गाइस, सबसे इजी टॉपिक है, आप लोगों को उसको देखना है कि मैं प्रैक्टिस के साथ कितना इजी कर रहा हूँ। ठीक है, सक्सेस। अब सक्सेस का कोड हम देखें, एस का रिवर्स क्या होता है, एच, इसमें एच है नहीं है, इसमें एच है नहीं है, इसमें एच है नहीं है, इसमें एच है, इसमें एच है, आर एट एच। अब इसमें देखो आप आर एट एच, आर एट एच, सक्सेस का कोड क्या रह जाएगा, आर एट एच। एट कैसे आएगा, एट कैसे आएगा, एच का उल्टा तो एस का उल्टा तो एच हो जाएगा। ठीक है, और आर अगर ई के अंदर +1 कर दूं मैं, ई जो है 4 नंबर पे आता है, अगर इसको मल्टीप्लाई 2 से कर देती हूँ तो 8 आ जाएगा। एच जो है, एच कितने नंबर पे आता है, एच जो है 8 नंबर पे आता है।
ठीक है, H 8 नंबर पे आता है। ठीक है, अब इसके बाद ऑलवेज आउट ऑफ कोड पूछ रहा है। अब ए का रिवर्स क्या होता है? ए का रिवर्स जेड होता है। जेड इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर है। अब इन दोनों में से देखना है डी का रिवर्स क्या होता है? डी का रिवर्स डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। डब्ल्यू इसके अंदर है, हटाओ निकलो, हटाओ और निकलो। ये लो साहब, आप लोग क्वेश्चन इजी हो रहे हैं। अब आप खुद देखो कितना इजी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, ये आपको मिल गया। देन इसके बाद में हेवन का कोड पूछ रहा है। हेवन का कोड, एच का उल्टा रिवर्स, एच का रिवर्स क्या होता है? एस। एस किसमें? इसमें है, नहीं है, इसमें है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है। ठीक है, ये हो गया। बहुत इजी है, बहुत इजी है। एच का रिवर्स, एन का रिवर्स। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कोडिंग कोडिंग जो है एक सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लोग क्वेश्चन करोगे, जिस तरीके से मैं आप लोग क्वेश्चन करवा रही हूँ, आप लोग उस तरीके से क्वेश्चन करोगे गाइस, तो आप लोग खुद देखोगे आप लोग कितना इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। आप लोग कितनी टाइम में, जहां आप लोगों को घंटों लग रहे थे वहां मिनटों लगेंगे, मिनटों लग रहे थे वहां कुछ सेकंडों में क्वेश्चन उड़ाएंगे। ठीक है, अब ये जो कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आप लोग 1 से 1.5 मिनट के अंदर 5 नंबर आप इजीली ला सकते हो। ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट, मैक्सिमम 1.5 मिनट के अंदर आप 5 नंबर ला सकते हो। तो इससे इजी टॉपिक और क्या रहेगा? ठीक है, इससे इजी टॉपिक आपका और क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। ये टॉपिक जो है वो सबसे इजी टॉपिक है। बस करने का हमें तरीका आना चाहिए, करने का तरीका आना चाहिए। अगर हमें करने का तरीका आता है तो कोडिंग डिकोडिंग सबसे इजी टॉपिक हमारे लिए बन जाता है। राइट, सबसे इजी टॉपिक हमारे लिए बन जाता है। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास यहाँ पे खत्म करती हूँ गाइस। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आज का कोडिंग डिकोडिंग का जो सेशन है वो आप लोग को कैसा लगा। कोडिंग डिकोडिंग का जो सेशन है वो आज का आप लोग कैसा लगा, ये मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग मुझे इतना प्यार इतना सपोर्ट कर रहे हो।